लॉरेंस बिश्नोई आज देश के आपराधिक दुनिया का सबसे बड़ा नाम। लॉरेंस बिश्नोई अपराध की दुनिया का एक ऐसा नाम बन चुका है जो सीधे तौर पर अपने विरोधियों को चुनौती देता है और उससे चुनौती स्वीकार भी करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिश्नोई अभी सिर्फ 30 साल का ही है और वह पिछले करीब 10 सालों से जेल में ही बंद है। बावजूद इसके आज वह देश में सबसे बड़ा आपराधिक सिंडिकेट चला रहा है। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में अभी पूरे देश भर से करीब 700 शार्प शूटर्स जुड़े हुए हैं और वह बिश्नोई के एक इशारे पर किसी भी काम को अंजाम देने का मादा रखता है। यह जानकर तो किसी को भी आश्चर्य हो जाएगा कि 30 साल का एक शख्स जो पिछले 10 सालों से जेल के अंदर बंद है वह आखिर इतना पावरफुल कैसे बन गया। आज देश के बड़े से बड़ा आपराधिक गिरोह बिश्नोई से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता है। 80 और 90 के दशक में मुंबई अंडरवर्ल्ड में जो रुतबा दाऊद इब्राहिम का हुआ करता था उससे भी कहीं ज्यादा अभी बिश्नोई का है। आखिर क्या है वो वजह जो बिश्नोई और उसके गैंग को इतना पावरफुल बनाती है? आइए आपको बताते हैं आज के इस स्पेशल वीडियो में सब कुछ पूरे विस्तार से। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोरजोरा.com का यूट्यूब चैनल। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 12 फरवरी 1993 को पंजाब के फिरोजपुर में हुआ था। वह साल 2010 में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और साल 2011 में स्टूडेंट इलेक्शन के सिलसिले में हुए मारपीट में पहली बार जेल गया। यहीं से उसके आपराधिक जीवन की शुरुआत हुई जो आज तक बदस्तूर जारी है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स के समय से ही वह गोल्डी बराड़ के संपर्क में आया और साथ में उसके कुछ और दोस्त भी बने जो आगे चलकर अपराध की दुनिया में बड़ा नाम कमाया। जब लॉरेंस बिश्नोई जेल गया तो उसे पता चला कि असली अपराध जेल के बाहर से नहीं बल्कि जेल के अंदर से होता है। जब बिश्नोई दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद था तो वहीं पर उसकी मुलाकात दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, हरियाणा और यूपी के बड़े माफियाओं से हुई। यहीं से बिश्नोई अपना नेटवर्क बनाने लगा और कुछ ही सालों के भीतर जेल में रहते हुए ही वह कुख्यात बन गया। बिश्नोई ने जेल के अंदर ही ऐसी सेटिंग की थी कि उसे कभी जेल से बाहर निकलने की आवश्यकता ही महसूस नहीं हुई। चाहे किसी की सुपारी लेनी हो या फिर मॉडर्न हथियारों की स्मगलिंग करवाना हो, बिश्नोई को किसी भी काम के लिए जेल से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हुई। इस काम के लिए उसके पास जेल से बाहर आदमी रहता था। बिश्नोई ने अपने दिमाग का ऐसा इस्तेमाल किया है कि उसके गुर्गे उसके एक ही इशारे पर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। जेल से बाहर बिश्नोई ने हमेशा ही अपने खास लोग बैठाए। गोल्डी बराड़ से शुरू हुआ यह सिलसिला आज संपत नेहरा पर आकर टिका हुआ है। जब संपत नेहरा भी जेल चला गया तो वो भी अपने पीछे आदमी छोड़ गया। आपको बताते चलें कि जेल में बंद बिश्नोई का सबसे खास संपत नेहरा उसके लिए हर तरह के कामों को अंजाम दे चुका है। जेल में बंद रहकर भी संपत नेहरा बिश्नोई के गैंग को आगे बढ़ा रहा है। इसका काम है गैंग में नए साथियों को जोड़ना, नए लड़कों को बिश्नोई गैंग का हिस्सा बनाकर उन तक हथियार पहुंचवाना। संपत नेहरा लॉरेंस बिश्नोई के साथ ही जेल में बंद है, लेकिन सोशल मीडिया और मोबाइल के जरिए ही उसने इतना मजबूत नेटवर्क तैयार किया है कि इस गैंग में शामिल लोगों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। संपत नेहरा का इस गैंग को बढ़ाने में काफी अहम रोल रहा है। यही वजह है जो अभी लॉरेंस गैंग पूरे देश में करीब 700 से ज्यादा शार्प शूटर मैनेज करता है। लॉरेंस बिश्नोई के अपने राज्य पंजाब के अलावा इनका गैंग हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, मुंबई और यहां तक कि साउथ में भी फैल चुका है। दरअसल जब संपत नेहरा जेल के बाहर था तो ये क्राइम करके साउथ भाग जाता था। वहां पर वह अपनी पहचान बदलकर लंबे समय तक रहता था। इस दौरान ये वहां भी गैंग में लड़कों को शामिल करने का काम करता रहा और आज के तारीख में कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु तक हर जगह बिश्नोई के गुर्गे भरे पड़े हैं। हम अगर सिर्फ आपको संपत नेहरा के बारे में बताएं तो उसे बिश्नोई का राइट हैंड कहा जाता है। संपत नेहरा मूल रूप से राजस्थान के रायगढ़ का रहने वाला है, लेकिन उसके पिता चंडीगढ़ पुलिस में एएसआई थे तो उनका बचपन भी पंजाब में ही बीता है।
संपत नेहरा अपने शुरुआती समय में खेल कूद में काफी अच्छा रहा था और वह नेशनल लेवल डिकैथलॉन हर्डल रेस में सिल्वर मेडलिस्ट भी बना था। लेकिन फिर इसकी मुलाकात हुई लॉरेंस बिश्नोई से। संपत ने भी चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में एडमिशन लिया। ये वही कॉलेज था जहां लॉरेंस बिश्नोई पढ़ चुका था। संपत नेहरा बिश्नोई से काफी जूनियर है। कॉलेज में वह बिश्नोई के बनाए ग्रुप सोपी का प्रेसिडेंट भी रहा। इस दौरान वह बिश्नोई से इतना ज्यादा इंप्रेस हुआ कि उसका साथ कभी छोड़ा ही नहीं। साल 2016 में पहली बार संपत नेहरा को कार लूट के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जून 2017 में वह पुलिसकर्मियों के आंख में मिर्च झोंककर वहां से फरार हो गया। इसके बाद तो उसके अपराध बढ़ते ही चले गए। संपत नेहरा पर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान में कुल 25 मामले दर्ज है, जिनमें 12 तो सिर्फ मर्डर केस है। संपत नेहरा की मदद से ही बिश्नोई हत्याओं को अंजाम देता है। एक समय में हरियाणा, पंजाब और राजस्थान पुलिस ने उसके ऊपर 2 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। संपत नेहरा ही वो मोहरा था जिसको हथियार बनाकर लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान तक पहुंचना चाहता था। संपत नेहरा को पूरा देश उस समय जाना जब उसे लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को मारने का असाइनमेंट दिया। लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर वह बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को मारने वाला था और इसके लिए उसने रेकी करने के साथ तैयारी भी कर ली थी। वह सलमान खान के पूरे एक्टिविटी को ट्रैक कर लिया था कि जब वह मुंबई में होता है तो किस किस समय पर अपने घर से बाहर निकलता है और कितनी दूरी से वह अपने फैंस से मिलता है। इसके अलावा वह वारदात को अंजाम देने के बाद विदेश भी भागने की फिराक में था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और इसी सिलसिले में उसे हरियाणा पुलिस ने तेलंगाना के सैबराबाद से गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी के बाद उसे हरियाणा के झज्जर जेल में बंद कर दिया गया। साल 2022 में जब पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के हत्या में लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया था, तो इसके बाद से बिश्नोई को लोग देश में ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी जान गया था। इसके बाद पिछले दिनों यह भी खबर आई थी कि बिश्नोई अब दाऊद के डी कंपनी से भी हाथ मिलाने वाला है और इसका अप्रोच बिश्नोई ने नहीं बल्कि खुद दाऊद की ओर से किया गया था। दाऊद की जड़ें पिछले कुछ समय से देश से उखड़ती जा रही है। डी कंपनी का अब यहाँ कोई ऐसा आदमी नहीं बचा है जो उसके धंधे को सही से संभाल सके। ऐसे में दाऊद को देश में फिर से अपने पैर पसारने के लिए किसी न किसी की आवश्यकता तो होनी ही थी। इसीलिए वह बिश्नोई की मदद से एक बार फिर डी कंपनी को यहाँ पर एस्टेब्लिश करने का प्लान बना रहा है। वहीं दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई एक गैंग के नाम पर काम करता है। इसके गैंग का मकसद शुरू से ही अपनी ताकत दिखाना रहा है। दाऊद का नाम बिश्नोई से जुड़ने पर न सिर्फ देश के अंदर बल्कि देश के बाहर भी बिश्नोई के सिंडिकेट का दुनिया में नाम होगा। इसके अलावा लॉरेंस और उसके गैंग को लगातार नए नए हथियारों और पैसों की आवश्यकता होती है जिसे डी कंपनी आसानी से पूरा कर सकती है। इसी मकसद से लॉरेंस गैंग डी कंपनी से हाथ मिलाने का सोच रही होगी। अगर इस समय की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में बिश्नोई गैंग और बवाना गैंग का राज चलता है। बाकी जितने भी छोटे मोटे गैंग है वो इन दिनों इसी के इर्द गिर्द घूमता है। अभी हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई का जेल के अंदर से एक इंटरव्यू लिया गया था और इस बात की खबर अभी तक किसी पुलिस वालों को नहीं हुई कि आखिर यह इंटरव्यू किस जेल से लिया गया था। हालांकि उस इंटरव्यू में लॉरेंस ने एक देशभक्त होने की बात को एक्सेप्ट किया था और वह कहा था कि देश विरोधी ताकतों से वह कभी भी हाथ नहीं मिलाएगा। ऐसे में अब यह भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि दाऊद, जो कि देश का दुश्मन नंबर 1 है, वह उससे किस तरह से डील करता है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लॉरेंस बिश्नोई का जेल के अंदर बना नेटवर्क और जेल से बाहर उसके भरोसेमंद लोग उसका सबसे बड़ा हथियार है। यही वजह है कि पिछले 10 सालों से जेल में बंद रहते हुए भी बिश्नोई ने अपना सबसे बड़ा आपराधिक सिंडिकेट खड़ा कर लिया है। एक अपराधी तो अपराधी ही रहता है, भले ही वह कितने ही देशभक्ति की बात क्यों ना कर ले। इसीलिए समय रहते उसके ऊपर लगाम लगाना जरूरी है, इससे पहले कि काफी देर हो जाए।
अगर आपको भी लगता है कि इस समय देश में सबसे बड़ा आपराधिक सिंडिकेट लॉरेंस बिश्नोई का ही है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। आप देश के और किस माफिया डॉन की कहानी सुनना चाहते हैं यह भी हमें कमेंट में लिखकर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोरा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे, इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोरा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए, आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोरा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।